गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बायो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है और कितने बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप होते हैं। जैसे टाइप्स हम लोग देख रहे थे तो टाइप्स में हम लोगों को दो टाइप्स मिल रहे थे। पहला ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र और दूसरा था इनऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र। तो ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र मतलब कौन से फर्टिलाइजर्स थे जो बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो रहे थे, और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है या फिर केमिकल्स यूज होते हैं। तो ऑर्गेनिक में डिसएडवांटेजेस नहीं थे, वो उल्टा प्रोडक्टिविटी जो भी है वो इंक्रीज करता था, जबकि हमारे इनऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या करते थे, एक्सेसिव अमाउंट में अगर उसको यूज किया जाए तो पोल्यूशन क्रिएट करते थे। ठीक है। अब ऑर्गेनिक जो भी फार्मिंग है वो ज़्यादा तौर पे होती है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक, बिकॉज इनऑर्गेनिक हैव सम डिसएडवांटेजेस। ठीक है। अब उसके आगे हम लोगों ने कुछ देखा था कि उसके टाइप्स है बायो फर्टिलाइजर्स के। तो बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। एक शॉर्ट लिस्ट दे दी थी टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स की, उसको आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये है कि ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते होंगे, प्लांट को प्रोवाइड करते होंगे। ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है वो आज हम देखेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर बोला है तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन होता है इनटू द सम नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। इसका कन्वर्शन कहाँ पे हो रहा है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। अब नाइट्रोजिनस कंपाउंड कौन से है वो पता होना चाहिए। नाइट्रोजिनस कंपाउंड मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं अमोनिया, नेक्स्ट वन इज नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट। ओके। तो इस तरह से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं एंड देन इट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स टू यूज इट। ओके। अब जो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं डायज़ोट्रॉप्स। व्हाट वी कॉल्ड इट, डायज़ोट्रॉप्स हम लोग बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला सिम्बायोटिक एंड सेकेंड वन इज नॉन सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक मतलब क्या, तो ऐसे प्लांट्स जो किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएशन में रह के, साथ में रह के फंक्शन प्ले कर रहा हो या फिर कोई काम कर रहा हो। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो प्लांट के रूट में रहते हैं और क्या करते हैं, वहां पे खुद रहते हैं, मतलब उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है और प्लांट को उसका क्या बेनिफिट है कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी प्लांट के साथ क्या करता है, दोस्ती करता है और वहां पे दोनों साथ में मिलकर रहते हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन सिम्बायोटिक। इसके अपोजिट होगा नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी प्लांट के पार्ट के साथ एसोसिएट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट और द फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले एग्जाम्पल्स हैं राइजोबियम एंड द एनाबेना। ठीक है। राइजोबियम एंड एनाबेना आर द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन सिम्बायोटिक, तो इसमें आते हैं नॉस्टॉक, क्लोस्ट्रिडियम एंड एज़ोटोबैक्टर। इस तरह से कुछ क्या होते हैं, हमारे नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब जो भी सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासिफाइड हो चुके हैं एज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करके। अब फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट,
इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। हम लोगों को जो भी वर्डिंग्स है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला है इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा है, ये है हमारा फॉस्फेट, ठीक है। तो जो भी इंसोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा फॉस्फेट, इसको सोल्यूबलाइज करने का काम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस और द फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स। अब इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते होंगे। पहला है सूडोमोनास स्ट्रिएटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा एंड द एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। इसके तरह से और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोगों को एटलीस्ट किसी भी एग्जाम्पल का इसमें मतलब किसी भी तौर पे हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट 2 to 3 नेम्स एग्जाम्पल के पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में राइजोबियम एनावेना लिया है, सेकेंड में नॉस्टोक्लोस्ट्रिडियम एजोटोबैक्टर है, नेक्स्ट में फिर से 3 है। तो इस तरह से 2 से 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर्स। अब कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर्स में क्या होता होगा, यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, प्लांट के जितने भी फॉल डाउन वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसके रूट्स ले लो, उसके स्टेम, या फिर जो भी डिग्रेड होने वाले पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक में डाल देते हैं, ठीक है। हमारे घर में गड्ढा खोल देते हैं हम लोग, और उस गड्ढे में क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं, ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग जब उसको खोल के देखते हैं तो वो कुछ अलग ही मिलता है। जैसे हम लोगों ने पहले डाला है वैसे दिखता है क्या, वो नहीं। तो एग्जैक्टली वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो क्या करते हैं, हम लोगों ने जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी कंपाउंड्स उसमें डाले थे, जो भी लीफ हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, या फिर जो भी डिग्रेडेड होने वाले कंपाउंड्स हैं, वो जो उसमें डाले थे, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जर्मिनेशन होके वहां पे उन्होंने क्या किया, डिग्रेडेशन किया, और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कंपोस्ट को फॉर्म करते हैं, जो एज ए बायो फर्टिलाइजर करके यूज होते हैं। अब जो भी हमारा कंपोस्ट होता है, वो कंपोस्ट अगर हम लोगों ने हमारे सॉइल में डाल दिया, तो वहाँ की जो भी प्रोडक्टिविटी है या फिर जो भी फर्टिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। नेक्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया एज ए बायोफर्टिलाइजर्स। अब साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर करके कैसे यूज होता है, तो सबसे पहली चीज हम लोगों को कुछ हैबिटेट देखने की, साइनोबैक्टीरिया का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखने लगे थे कि ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। उस तरह के बैक्टीरिया, उस तरह के साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक साइनोबैक्टीरिया। कुछ होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, प्लांट के एसोसिएशन में रहते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं टेरिस्टेरियल साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट सिम्बायोटिक का मतलब अभी हम लोगों ने बोला है कि क्या होता है, जो भी प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स कौन से होते हैं, मोस्टली रूट्स ही होते हैं। तो रूट के साथ एसोसिएशन करके जो भी साइनोबैक्टीरिया रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। एरोबिक मतलब ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड हो सकते हैं और फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे साइनोबैक्टीरिया का हम लोग बोलते हैं एरोबिक साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के साथ एसोसिएट होने वाले। नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, हेट्रोसिस्टिस होते हैं। हेट्रोसिस्ट मतलब हेट्रोसिस्ट एक सेल होती है जो इस टाइप की होती है, ठीक है। ये एक सेल है, इस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो ये जो सेल है वो सेल कुछ साइनोबैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक में सेल प्रेजेंट होती है ये वाली, तो ये किस में पार्टिसिपेट करती है,
फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो कुछ हेट्रोसिस्टर्स होते हैं, मतलब जिसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, तो कुछ में नहीं होंगे, तो दैट इज नॉन हेट्रोसिस्टर। इस तरह से साइनोबैक्टीरिया जो भी है वो उनकी हैबिटेट को शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें कौन कौन से इस तरह के साइनोबैक्टीरियाज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एज ए बायोफर्टिलाइजर्स। तो हम लोगों ने जो भी नॉस्टॉक बोला है, एनाबेना बोला है, ठीक है, नॉस्टॉक है, एनाबेना है, राइजोबियम है, तो ये सारे क्या है हमारे साइनोबैक्टीरिया है। उसके बाद ऑसिलेटोरिया, ये सारे साइनोबैक्टीरिया के अंडर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन है हमारा फंगल बायोफर्टिलाइजर। फंगल बायोफर्टिलाइजर्स में क्या होता होगा, पर्टिकुलर फंगस का प्रोडक्शन होता होगा, पर्टिकुलर फंगस एज ए बायोफर्टिलाइजर करके यूज होता होगा। तो यहाँ पे जो फंगस है, फंगस का नाम याद रखना है हम लोगों को, माइकोराइजा। ठीक है, अब जो माइकोराइजा फंगस है ये डिवाइड होता है 2 सेक्शंस में। फर्स्ट वन इज एक्टोमाइकोराइजा एंड सेकेंड वन इज एंडोमाइकोराइजा। अब एक्टोमाइकोराइजा मतलब कौन सा और एंडोमाइकोराइजा मतलब कौन सा। एक्टो मतलब आउटसाइड, बोल दिया था हम लोगों ने, इसके पहले भी देखा था, और एंडो मतलब इनसाइड। तो ये प्लांट के आउटसाइड में रह के काम करेगा, ठीक है, जस्ट उसके सरफेस पे अटैच रह के। और एंडोमाइकोराइजा जो भी है वो सेल के अंदर जो भी प्लांट के सेल है, लाइक कॉर्टिकल सेल्स, इस तरह के सेल्स के अंदर जाके वो क्या करेगा, उसका फंक्शंस प्ले करेगा। अब एक्टोमाइकोराइजा में प्रोडक्शन रहता है माइसेलियम का। अब माइसेलियम मतलब क्या, जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई फंगस ग्रो होता है, ठीक है, जैसे अभी का सीजन क्या है, मतलब जिसमें जब भी हम लोगों को थोड़ा फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो भी रोटी होती है, रोटी को 2-4 दिन रख दो वैसे ही गर्मी में थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फंगस फैल जाता है। तो वो जो भी फंगस फैलता है उसकी जो भी व्हाइट कलर की नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। ठीक है, तो ये जो भी माइसेलियम है ये प्रोड्यूस होता है एक्टोमाइकोराइजा में, जिसका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन करता है, माइसेलियम इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिविटी, इंक्रीज करता है एब्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्टिविटी जो भी है वो प्लांट में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो दैट जो भी प्लांट है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा अच्छी मात्रा में, साथ में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड आता है हार्टिंग नेट फॉर्म। ठीक है, सॉरी हार्टिंग नेट। अब जो भी ये वर्ड है हार्टिंग नेट, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हार्टिंग नेट मतलब क्या। तो हार्टिंग नेट मतलब ऐसा हाइफी भी होता है। जब भी हम किसी फंगस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे माइसेलियम, हाइफी, ये वर्ड बार बार आएंगे, तो इन वर्ड्स को हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है। अब जो भी हाइफीज है, ये हाइफी क्या करता है, अटैचमेंट करता है। ठीक है, तो ये जो हाइफी है, हाइफी कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाने लगता है। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर जाने लगता है। इसको बेटर तरीके से समझेंगे हम लोग। सपोज ये माल्टिंग है, माल्टिंग मतलब जाली टाइप जो भी स्ट्रक्चर रहता है किसी भी फंगस में, हम लोगों को ऊपर में जो भी जाली का स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज नथिंग बट द माल्टिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, इट इज द माल्टिंग। ओके, अब ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऊपर के स्ट्रक्चर के अंदर में वो भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब वहां पे भी क्या होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सेल्स हैं। इन सेल्स के बाहर में एंडोडर्मीज है, तो ये जो भी है वो एंडोडर्मल सेल है। ठीक है, ये एंडोडर्मल सेल है, ये कॉर्टिकल सेल्स है, दीज आर द कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मल सेल, ये माल्टिंग है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो भी हाइफीज है इसकी, ये हाइफीज बाहर से इनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाती है, इस तरह से वो स्प्रेड हो जाती है। ये हो गई हमारी हाइफीज स्प्रेड। और क्या करती है,
ये जो भी हाइफी स्प्रेड हुई है, ये हाइफी, ये जो भी एसोसिएशन है ये हमारा फंगल का है, ठीक है, ये फंगल है। और हम लोगों ने क्या बोला कि जो भी फंगस है वो किसके साथ एसोसिएशन में रहता है, रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है। तो ये फंगस है, ये फंगस क्या है, हमारे रूट के साथ एसोसिएट है। जो भी हाइफी यहाँ से बाहर निकल रही है, ये हाइफी क्या हो जाती है, रूट के साथ, रूट के अंदर तक क्या करती है, पेनिट्रेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हाइफी है वो कॉर्टिकल सेल्स से जब भी अंदर जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पे वो क्या करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्टिंग नेट, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्टिंग नेट, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है सो दैट कि कभी भी इस चीज को ना भूले, ठीक है। नेक्स्ट जो भी है वो है हमारा एंडोमाइकोराइजा। अब एक्टोमाइकोराइजा के बारे में देखा था तो वो बाहर की तरफ था, अब एंडोमाइकोराइजा के बारे में देखेंगे। एंडोमाइकोराइजा मतलब जो सेल्स रूट के कॉर्टिकल सेल्स के बीच में रहेंगे, मतलब ये अभी तक बाहर पे था, अब ये जो भी सेल्स है वो क्या होंगे, रूट के अंदर जो भी कॉर्टिकल सेल्स है, इन सेल्स के बीच में रहने वाले हमारे फंगस हैं, ओके। तो फंगस की लोकेशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो भी एंडोमाइकोराइजा है वो एंडोमाइकोराइजा फंगस जो है वो हमारे रूट के कॉर्टिकल सेल्स के बीच में रहता है, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्रो इन बिटवीन और विद इन द सेल, इस तरह से हम लोगों ने लिखा है। अब एंडोमाइकोराइजा जो है वो फॉर्म करता है आर्बेस्क्युलर्स। अब आर्बेस्क्युलर्स का मतलब क्या होता है, आर्बेस्क्युलर इज नथिंग बट द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, कार्बन, इस तरह के जो भी कंपाउंड्स रहेंगे उसका एक्सचेंज करेगा। तो हम लोग आर्बेस्क्युलर्स मतलब क्या लेंगे, इट इज द साइट ऑफ exchange of mineral, कार्बन, फॉस्फोरस, इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह से जो भी एक प्रॉपर साइट है वो साइट फॉर्म करता है हमारा एंडोमाइकोराइजा। साथ ही साथ वो क्या करता है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ वो वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। अब वेसिकल क्या करता है, वेसिकल स्टोरेज करता है और इट कंसिस्ट द वाटर और हमारे वाटर और सम साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वेसिकल्स क्या करता है, वाटर और साइटोप्लाज्म को कंसिस्ट करता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स, जो कौन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, एंडोमाइकोराइजा। अब ये जो एंडोमाइकोराइजा है वो आर्बेस्क्यूल्स को फॉर्म कर रहा है और वेसिकल्स को फॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज वेसिक्यूलर आर्बेस्क्युलर माइकोराइजा, ठीक है, वैम, ओके। तो एंडोमाइकोराइजा का नाम क्या है, वैम। साथ ही साथ इसको एयम फंगस भी बोलते हैं, दैट इज एरम फंगस, ठीक है, सेम फंक्शन प्ले करेगा बट नाउअडेज इट इज नोन एज अ एयम फंगस। तो इस तरह से होता है हमारा एंडोमाइकोराइजा। अब ये जो भी एंडोमाइकोराइजा है वो क्या करता है, सेम प्रोडक्शन, मतलब अंदर है रूट के, तो ये भी क्या करता है, जो भी एब्जॉर्प्टिविटी है प्लांट की वो इंक्रीज करता है। साथ ही साथ जो भी इरिटेटेड लैंड होती है, मतलब जहाँ पे भी कम पानी की मात्रा होती है, ऐसे कम पानी की मात्रा में वो क्या करता है, ज्यादा पानी की एब्जॉर्प्टिविटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द एब्सॉर्बिलिटी ऑफ प्लांट। क्योंकि दूसरी बात तो यह है कि इसके पास वेसिकल्स भी है, वेसिकल्स तो ऑलरेडी क्या करता है, वाटर को कंसिस्ट करके रखता है। तो इसीलिए इरिटेटेड जो भी लैंड होती है, जहाँ पर भी कम पानी की मात्रा होती है, ऐसे लैंड में जब भी एंडोमाइकोराइजा प्रोड्यूस्ड होता है इन एसोसिएशन, तब वहां पे प्रोडक्टिविटी जो भी है वो इंक्रीज होती है। क्यों, बिकॉज कम पानी की मात्रा में अगर ये लोग सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं तो उसको अच्छे से क्या मिल रहा है, सारी चीजें अच्छे से मिल रही हैं,
अगर सारी चीजें उसको अच्छी मात्रा में मिल रही हैं तो वो क्या करेगा, उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी रहेगी वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा क्या करते हैं, एज अ फंगल बायो फर्टिलाइजर करके रोल प्ले करते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों